संजय जी देखिए, इस बार अब सावन की क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है, ऐसे में जो सबसे खास बात संजय जी कही जा रही है क्योंकि 29 दिन का सावन है, ऐसा क्यों है आप ये बताइएगा, साथ ही इस बार के सावन का महत्व भी समझाइएगा। सुंदर प्रश्न किया है। और सबसे पहले आप सबको सावन की शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा, पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा, भगवान शिव का संकल्पमस्तु। ओम जजाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुपतशत थैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो, श्रावण का जो मास है, कहते हैं कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो श्रावण पक्ष का भगवान शिव को जो है ये कार्यभार संभालना पड़ता है। तो सावन का जो पहली प्रतिपदा होती है, जो आज के दिन है 11 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक, क्योंकि 30 दिन का होता है, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं 15 और 15 दिन के, जिसमें अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। तो इस वक्त जो है श्रावण मास में जो है भगवान शिव जो है वो संभालते हैं इस मास को। और क्या कि चतुर्मास जो होता है, चतुर्मास में फिर उसके बाद में आप पितृ संभालेंगे, फिर माँ दुर्गा संभालेंगी, उसके बाद आखिरी में कुबेर जी संभालेंगे, माँ लक्ष्मी संभालेंगी। तो सबको जो है 4 महीने में गणेश जी भी संभालते हैं। तो ये सारे महीने में जो दिन आएंगे उसमें एक एक की ड्यूटी होती है एक तरीके की। तो ये महीना जो है भगवान शिव को समर्पित है। और श्रावण का जो मास माना जाता है, इसमें भगवान की शिव की भक्ति की जाती है। और पूरा जो ब्रह्मांड है, वो जब बारिश होती है तो श्रावण मास में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो पूरा जो हरियाली हो जाती है पूरे ब्रह्मांड में। और भगवान शिव जो है, उन्होंने, आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, भगवान शिव ने जो है विष ग्रहण कर लिया था। और उस कारण से जो है उनको शीतलता प्रदान करने के लिए ही जो है आज का दिन जो है पहला प्रतिपदा का दिन से लेकर के और पूर्णमासी तक जो उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई थी, उसकी शांति के लिए जो है उनको अभिषेक किया जाता है। और कहते हैं कि जब मंत्र का जप करते हो तो मन, शरीर और आत्मा तीनों की आपकी जो है शुद्धि हो जाती है। तो आज का दिन जो श्रावण मास का दिन है वो बड़ा विशेष है। और इस विशेष पूजा से भगवान को जो है आप अपने मंत्रों से, भाव से और अपनी सात्विक पूजा से, ब्रह्मचार्य से, इन सब का पालन करते हुए भगवान शिव का अगर आप ध्यान करते हैं और तामसी चीजों का त्याग करके भगवान शिव के को अर्पित हो जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं, तो आज का जो दिन है, आज से लेकर के और 9 अगस्त तक जो है श्रावण रहेगा। इसमें अगर आप भक्ति श्रद्धा के साथ जो है पूजा करते हैं तो आपको भी लाभ होता है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाती है। खास जो दिन है वो ये है कि श्रावण मास जो है सभी भक्तों को जो है आत्म शुद्धि के लिए, आत्म तत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा है। इस महीने में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं या जो चीजें अर्पित करते हैं भगवान शिव को, मैं एक एक करके बताऊंगा कि भाई बेलपत्र चढ़ाएंगे आप तो आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं सबसे ज्यादा जो है जल, क्योंकि पूरा संसार जो है जल से ही बना है। बिल्कुल संजय जी, ये चीजों के बारे में आप बताइएगा विस्तार से, अगला प्रश्न यही होगा आपसे। लेकिन अभी अलंकृता मानवी जी के पास चलते हैं। संजय जी लौटती हूँ आपके पास। अलंकृता जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आत्मा से परमात्मा के मिलन की बेला कही जाती है। अपने आराध्य को, अपने शिव भगवान को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आज का दिन है। तो किस प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कामना या मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से हो सके? जी, हर हर महादेव। जीएनटी के सभी दर्शकों को सबसे पहले श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये जो मास है अपने आप में इतना पतित पावन, ये श्रावण का जो होता है पूरा महीना होता है, क्योंकि स्वयं धरती लोक पे महादेव होते हैं इस वक्त। और महादेव की कृपा किसी पे ना हो, कोई महादेव को अगर सच्चे मन से याद भी करे तो महादेव कृपा दृष्टि उन पे पड़ जाती है। श्रावण मास का असली अर्थ जो होता है वो होता है श्रवण करना, यानी कि सुनना। और जब हम अपने गुरुओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि इस मास में इंद्रदेव जो है वो मेहरबान होते हैं, बारिश होती है, तो बारिश की वजह से कई युगों से जो है वो जो गुरु थे वो भ्रमण नहीं करते थे, इस मास में बैठते थे, ध्यान और तपस्या करते थे। तो गुरुओं का के वचन सुनने के लिए
आसपास के लोग आते थे और उनके वचन सुन के जो है वो जहां उनको जो भी भ्रम होता था, जो भी उनके मन में शंकाएं होती थी, जो भी जीवन के परम सत्य को जानने की उनकी एक चेष्टा होती थी, उसकी पूर्ति होती थी श्रावण मास में श्रवण करके। यानी कि कथाओं को सुन के, अपने गुरुजनों को सुन के, तो अपने अंदर का जो शिव तत्व है, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं वो शिव तत्व है जो कि परम जीवन के उद्देश्य को, कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम ही शाश्वत है, शिव ही शाश्वत है। और आपके अंदर की जो चेतना है, आपके अंदर का जो अहंकार है, उसको इस मास में जो है हम कम कर सकते हैं और अपने अंदर की जो एक आध्यात्मिक अवस्था है उसको जगा के एक बहुत ही नए तरीके से हम एक नई चेतना का संचार करते हुए अपने जीवन को आगे व्यापन कर सकते हैं। तो ये जो अब 15 दिन है, इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करें, जप तप करें, शिव का नाम लेने से नहीं, शिव तत्व को जगाने से ही सब होगा। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से शिव ही हमें समझा रहे हैं कि जो जल तत्व है, जल तत्व अपने आप में प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा एक सोर्स प्रभु ने हमें दिया है। तो सबसे पहले तो जल तत्व को खराब ना करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है कि कहीं जो हमारी जो हम माँ मानते हैं, गंगा माँ मानते हैं, उससे उसे जो है दूषित ना करें। और जो घर में है, जब गंगा जल से हम घर में बैठ के ही प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। और स्वयं इंद्र देवता प्रभु का अभिषेक करते हैं इस श्रावण मास में बहुत सुंदर तरीके से। जब वर्षा होती है तो जब भक्तजन प्रभु का अभिषेक नहीं भी कर पाते, तो प्रभु का अभिषेक तो स्वयं ही बारिश से हो ही रहा होता है पूरे मास में। और तपस्या करके जो कावड़ है वो अपने कंधों पे गंगा जल लेकर आते हैं, उसके बाद उसे अर्पण करते हैं और उससे रुद्राभिषेक करते हैं। तो वो अपने आप में हमें सिखाता है कि जीवन में जो है वो श्रम और तपस्या से कुछ भी जो है वो हासिल किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा पेशेंस की भी जरूरत होती है, बहुत बिल्कुल ज्यादा अलंकृता जी, और यही जीवन कारण को है कि उतार-चढ़ाव महादेव के दर्शन के लिए हर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है।